दोस्तों ये छोटी सी कहानी है एक रेस्टोरेंट की, जहाँ पे समोसे बड़े ही फेमस थे। उन समोसों की वजह से वहां पर भीड़ काफी लगी रहती थी और धीरे धीरे ये रेस्टोरेंट फेमस हो रहा था। तो भीड़ के दौरान एक गरीब आदमी वहां पर समोसे खाने के लिए आता था। वो समोसे लेता था, खाता था और बिना पैसे दिए ही वहां से चला जाता था। अब ये रेस्टोरेंट धीरे धीरे फेमस होने लगा। इसकी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति वो सब समोसा खाने के लिए आते थे। तो वैसे ही एक दिन एक बिजनेसमैन उस समोसा खाने के लिए आया। तो उसे वो समोसे बहुत अच्छे लगे। तो इस तरह से वो हर रोज उस समोसा खाने के लिए आता था। तो उस बिजनेसमैन ने एक दिन उस गरीब आदमी को देखा कि उसने वो समोसे लिए, खाए और बिना पैसे दिए ही चला गया। तो उसने सोचा कि चलो गरीब आदमी है, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसने दूसरे दिन, तीसरे दिन इस तरह से हर रोज वो देखने लगा कि वो आदमी समोसा लेता है, खाता है और बिना पैसे दिए ही चला जाता है। तो वो बिजनेसमैन सोचने लगा कि ये आदमी तो इस रेस्टोरेंट के मालिक का नुकसान कर रहा है, इसकी कंप्लेन तो मुझे करनी ही पड़ेगी। तो एक दिन उसने सोचा कि चलो आज तो मैं बताकर रहूंगा कि एक आदमी यहाँ पर आपका नुकसान कर रहा है। तो उसने उस मालिक से बात करने की सोची। तो वो मालिक से बात करने के लिए जाता है, लेकिन भीड़ बहुत थी। इसकी वजह से उस मालिक ने कहा कि आप थोड़ी देर राह देखिए, मैं भीड़ खत्म होने के बाद आपसे बात करता हूँ। तो वो वहां पर खड़ा रहा और आज उसने ठान ही लिया था कि आज तो मैं बात करके रहूंगा। अब थोड़ी देर में भीड़ थोड़ी कम हो गई। तो रेस्टोरेंट का मालिक आता है और कहता है कि कहिए आपकी क्या समस्या है। तो बिजनेसमैन कहने लगा कि यहाँ पर एक आदमी आता है जो समोसे लेता है, खाता है और बिना पैसे दिए ही वहां से चला जाता है। तो आपका तो ये नुकसान कर रहा है, बस यही कहना था। तो वो रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि आप ये पहले इंसान नहीं है, इस तरह की कंप्लेंट मुझे पहले भी आ चुकी है, लेकिन ये जो भीड़ देख रहे हो ना आप, बस उस आदमी की वजह से ही है। तो वो बिजनेसमैन हैरान हो गया कि उस गरीब आदमी की वजह से यहाँ पर इतनी सारी भीड़, ये कैसे मुमकिन है। तो रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि मैंने जब पहली कंप्लेन आई थी तो मैंने इसका पीछा किया। ये सामने वाले मंदिर पर भीख मांगता है और जब उसे भूख लगती है तो ये यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आता है। और जब ये खड़ा था तो कुछ कह रहा था, तो मैंने पास जाकर सुना तो ये कह रहा था कि भगवान, इस रेस्टोरेंट पर भीड़ आए तो मैं यहाँ समोसे खाने जाऊं और वो समोसे खाऊं और बिना पैसे दिए ही वहां से चला जाऊं। तो आप ये भीड़ देख रहे हो ना, बस उसकी प्रार्थना की वजह से ही। छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो किसी की दुआ, किसी की प्रार्थना काम करती है, तब जाकर हम कोई चीज कर पाते हैं। और ऊपर वाले की दुआ तो रहती ही है। इसलिए किसी ने कहा है ना कि घमंड मत करना कि मैं खिला रहा हूँ, क्या पता हम भी किसी के भाग्य का ही खा रहे हो। दोस्तों आई होप कि ये स्टोरी से आपको कुछ तो वैल्यू मिली होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टिल द टाइम टेक केयर। और लास्ट में इतना ही कहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।